अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अज़ीज़ भाई और बहनों। आज हम आपको इस वीडियो में हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ऐसे ख्वाब के बारे में बताएंगे जिसमें हमें झूठ की सज़ा, ज़िना की सज़ा और सूद लेने के अदाब के बारे में पता चलेगा। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस गफलत भरी ज़िंदगी से बचाए और हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर एक आदत थी कि आप फजर की नमाज के बाद अपने यार और अहबाब की तरफ मुतवज्जो होकर फरमाते कि क्या तुम में से किसी ने रात को कोई ख्वाब तो नहीं देखा। अगर किसी ने देखा होता तो अर्ज़ कर दिया करता और आप ख्वाब को सुनकर उसकी ताबीर इरशाद फरमा देते। आदत के मुआफ़िक एक बार आपने सबसे पूछा कि क्या किसी ने कोई ख्वाब तो नहीं देखा। लोगों ने अर्ज़ किया कि नहीं देखा। फिर आपने फरमाया कि आज रात मैंने एक ख्वाब देखा कि दो शख्स मेरे पास आए हैं और मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक ज़मीन मुक़द्दस की तरफ ले चले। आगे वहाँ चलकर मैं देखता हूँ कि एक शख्स खड़ा हुआ है जिसके हाथ में लोहे का तंबूर है और दूसरा शख्स बैठा हुआ है। खड़ा हुआ शख्स बैठे हुए शख्स का गला चीर देता है। थोड़ी देर के बाद गला दुरुस्त हो जाता है और फिर से वो शख्स उसका गला चीर देता है। यही सलूक उसके साथ वह करता रहता है। मैंने उन दोनों शख्स से पूछा आखिर ये क्या माजरा है। वो दोनों कुछ ना बोले, बस ये कहा कि आगे चलें। हम आगे चले। आगे चलने के बाद एक ऐसे आदमी के पास से गुज़र हुआ जो ज़मीन पर लेटा हुआ था और उसके पास में एक आदमी खड़ा हुआ था जिसके हाथ में बड़ा सा पत्थर था। वो उस पत्थर से उस लेटे हुए आदमी का सर फोड़ देता। पत्थर लुढ़क कर दूर चला जाता और वो आदमी लुढ़का हुआ पत्थर उठाकर ला भी नहीं पाता था कि उसका सर दुरुस्त हो जाता था। फिर से वो आदमी पत्थर उठाकर लाता और उसके सर पर दे मारता और फिर से सर फूट जाता। यही सिलसिला उसके साथ जारी रहता। मैंने उन दोनों शख्स से पूछा आखिर ये क्या माजरा है। तो वो दोनों कुछ ना बोले, बस ये कहा कि आगे चलें। हम आगे चले और एक गार के पास पहुँचे। वो गार नीचे से खुला हुआ था और ऊपर से काफ़ी तंग था। उस गार में बहुत तेज़ आग जल रही थी और उसमें काफ़ी सारे बरहाना लोग और मर्द और औरत भरे हुए थे। जिस वक्त आग ऊपर उठती तो वो लोग भी ऊपर उठे चले आते। मैंने उन दोनों से पूछा आखिर ये क्या माजरा है। वो दोनों कुछ ना बोले और बस ये कहा कि आगे चलें। हम फिर से आगे चले गए और आगे चलने के बाद एक खूनी नहर के पास से गुज़र हुआ। उस नहर में एक आदमी बीचों बीच में खड़ा था और दूसरा शख्स उसके किनारे पर खड़ा था। किनारे वाले शख्स के पास काफ़ी सारे बड़े बड़े पत्थर थे। नहर के बीचों बीच वाला शख्स जब भी नहर के किनारे आकर निकलने की कोशिश करता तो वो किनारे खड़ा हुआ शख्स उसके मुंह पर पत्थर जोर से दे मारता और वो शख्स फिर से नहर के बीच चला जाता। यही सिलसिला बार बार जारी रहता। मैंने उन दोनों से पूछा आखिर ये क्या माजरा है। वो दोनों शख्स कुछ ना बोले और कहा आगे चलें। और हम आगे चलकर एक बहुत हरे भरे बाग में पहुँचे। वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा दरख्त था जिसके नीचे एक बुज़ुर्ग आदमी बैठे थे और काफ़ी सारे बच्चे भी थे। उसी दरख्त के पास में एक शख्स आग को दहका रहा था। फिर उन दोनों ने मुझे उस दरख्त के ऊपर चढ़ा लिया। दरख्त के बीचों बीच एक बहुत उम्दा घर बना हुआ था। ऐसा घर मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसमें मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े काफ़ी सारे लोग थे। फिर हम उस घर से बाहर निकल गए और थोड़ा और ऊपर चले। ऊपर चलने के बाद वहाँ पर भी एक दूसरा बहुत ही आला तरीन और बेहतरीन घर बना हुआ था। ये घर पहले वाले घर से भी बहुत उम्दा था। उसमें बुज़ुर्ग और जवान लोग थे। मैंने उन दोनों शख्स से पूछा कि तुम दोनों ने मुझे तमाम रात घुमाया फिराया, अब बताओ भी इसका क्या इसरार है। तो वो दोनों बोले जो आपने पहले शख्स देखा था जो बैठे हुए शख्स का गला चीर रहा था, वो बैठा हुआ शख्स दुनिया में झूठी बातें बोला करता था और वो ऐसी बातें बोला करता था जो तमाम जहान में मशहूर हो जाती थीं। इसीलिए उसके साथ क़यामत तक यही सलूक होता रहेगा। और वो जो दूसरा शख्स जिसका सिर फोड़ा जा रहा था,
اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کا علم دیا تھا اور وہ اس سے رات کو غافل ہو کر سویا کرتا تھا، اس پر عمل نہ کیا کرتا تھا۔ قیامت تک اس کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک ہوتا رہے گا۔ اور جو لوگ آپ نے آگ کی غار میں دیکھے وہ سب زنا کرنے والے لوگ تھے، ان کے ساتھ بھی ایسے ہی سلوک ہوتا رہے گا۔ اور جس کو خونی نہر میں دیکھا وہ سود کھایا کرتا تھا۔ اور جو بزرگ شخص درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، اور جو بچے ان کے آس پاس تھے وہ نابالغ انتقال ہوئے بچے تھے۔ اور جو شخص آگ کو دہکا رہا تھا وہ دوزخ کا داروغہ ہے۔ پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے وہ عام مسلمانوں کا گھر ہے، اور دوسرا گھر وہ شہیدوں کا گھر ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہے۔ پھر وہ بولے سر اوپر اٹھائیے، تو میں نے اوپر دیکھا کہ سفید بادل نظر آئے۔ وہ دونوں بولے وہ آپ کا گھر ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے چھوڑو، میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں۔ وہ بولے ابھی آپ کی عمر پوری نہیں ہوئی ہے، اگر پوری ہو چکی ہوتی تو آپ بھی وہاں چلے جاتے۔ اللہ پاک جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔